हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको वेजेस एंड थ्योरीज ऑफ वेजेस का आगे का टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूँ। हमने जो है हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड यहाँ तक का टॉपिक कर लिया था। अब हम आगे करेंगे। इस टॉपिक में हमने सिर्फ नाम किए थे कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। अब यही थ्योरीज जो हैं हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर दें। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है, जो पहली थ्योरी है, वो है द सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। अब ये जो थ्योरी होती है, इस थ्योरी में क्या होता है, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह, या आप बोल सकते हैं लाइवलीहुड, यानी एक बेसिक जो आपकी लिविंग होती है उसको जीने तक के लिए उतना वेज दिया जाएगा कि वो अपनी बेसिक अर्निंग्स कर सके। जो बेसिक लिविंग थिंग्स हैं उनको जी सके, अपनी लाइवलीहुड को जी सके, उतनी ही वेजेस जो हैं दी जाएंगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, सब्सिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है कि वेजेस कितना होना चाहिए इन द लॉन्ग रन। अगर हम लॉन्ग रन की बात कहें तो जो वेज रेट होता है वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के इक्वल होता है। मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब है जितना आपकी बेसिक लिविंग के लिए आपको चाहिए उतना ही होगा। अगर हम लेकिन शॉर्ट रन की बात कहें तो शॉर्ट रन के अंदर जो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल होता है उससे हाई वेज रेट होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस चलते जो वर्कर्स होते हैं वो इनकरेज हो जाते हैं शादी करने के लिए और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। अब अपनी उन्होंने फैमिली आगे बढ़ाई तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने पे जो लार्ज सप्लाई है लेबर की वो आ गई, ब्रिंग्स वेजेस डाउन। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लेबर आ गए और वेजेस क्या हो गए, डाउन हो गए सब्सिस्टेंस लेवल से भी। इन द कॉन्ट्रेरी, इफ इन द लॉन्ग रन वेजेस फॉल बिलो द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, अगर वेजेस जो हैं सब्सिस्टेंस लेवल जो था उससे भी कम हो गए तो वो क्या हो जाता है, अंडर नॉरिशमेंट आ जाता है वर्कर्स के अंदर, वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो वो जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, इस वजह से जो है डेथ रेट भी इंक्रीज हो रहा है और लेबर सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब उसके बाद अल्टीमेटली अब जैसे ही लेबर सप्लाई डिक्रीज होगी तो वेजेस फिर से वो हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो थ्योरी दी गई थी, ये थ्योरी हमें दी गई थी डेविड रिकार्डो एंड लेस्ले के ने दी थी। लेस्ले कॉल्ड इट द आयरन लॉ ऑफ वेजेस, आयरन लॉ ऑफ वेजेस बोला गया है लेस्ले के अकॉर्डिंग, और ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस भी इस थ्योरी को बोला गया है। ये थ्योरी क्या है, मेनली पहले तो आपका जो वेज रेट है वो लॉन्ग रन के अंदर मिनिमम लेवल तक ही होगा, फिर बाद में अगर हम शॉर्ट रन की बात कहें तो शॉर्ट रन के अंदर वो मिनिमम लेवल से बढ़ जाएगा, क्योंकि मिनिमम लेवल शॉर्ट रन के अंदर मिनिमम जो लेवल है उससे राइज होगा वेजेस। अब वेजेस राइज हुआ शॉर्ट रन के अंदर, तो शॉर्ट रन के अंदर वर्कर्स ने सोचा चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, वो शादी कर लेते हैं और अपनी फैमिली आगे बढ़ा लेते हैं, उससे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से सप्लाई ऑफ लेबर भी इंक्रीज हुआ। अब वो इंक्रीज हुआ तो वेजेस क्या हो गए, डाउन हो गए। अब जैसे ही वेजेस डाउन हुए, वेजेस डाउन होने के चक्कर में जो वर्कर्स हैं उनको अंडर नॉरिशमेंट, यानी वो अपनी बेसिक लिविंग को कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई और डेथ रेट इंक्रीज हो गए। जैसे ही डेथ रेट इंक्रीज हुए वैसे ही लेबर सप्लाई जो है वो कम हुई, और जैसे ही लेबर सप्लाई कम हुई वैसे ही दोबारा से जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो गए और मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल तक पहुंच गए। तो ये उनकी एक पूरी थ्योरी है। अब इसका जो डायग्राम है वो ध्यान से देखना। इसमें क्या है आपका, एक तो आएगा यहाँ पे आ जाएंगी आपकी वेजेस, और यहाँ आएगी आप लोगों की डिमांड, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, वेजेस एक मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल तक उन्होंने फिक्स कर दी। ठीक है, इसको बोल देते हैं डब्ल्यू। उसके बाद पहले हमारी ये डिमांड थी डी डी, अब डिमांड वही है। अब डिमांड अगर हम बढ़ा दें तो भी वेजेस क्या हो जाएंगे, वही रहेंगे। कहने का मतलब है कि वेजेस नहीं बढ़ेंगे, अगर आपकी जो डिमांड है अगर वो बढ़ भी जाए तो वेजेस जो हैं वो लॉन्ग रन तक कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, फिगर 1 ये बोलता है व्हेन डिमांड फॉर लेबर, अगर डिमांड फॉर लेबर जो है वो राइज हो गया तो उसमें क्या होगा,
फ्रॉम डी टू D1, ठीक है, इस तरह से राइज हो गया, डी से D1 तक आ गया। तो उस केस में लॉन्ग रन के अंदर जो आपके वेजेस हैं या वेज रेट बोलो, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब कोई भी थ्योरी है उसके अगर एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, तो पहले इन्होंने बोला क्रिटिसिज्म, ये एक वन साइड थ्योरी है, इसने सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ लेबर बताया। हमने सारा यही पढ़ा कि सप्लाई जो है अगर वो इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो वेज है वो कम हो जाएगा, और वेज रेट अगर इंक्रीज करना है तो सप्लाई कम होगी तो वेज रेट इंक्रीज होगा। तो मतलब सप्लाई के ऊपर इन्होंने जो है पूरा फोकस रखा, इन्होंने डिमांड फॉर लेबर इग्नोर कर दी और ये बता दिया कि वेज रेट जो है वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये थ्योरी जो है ये बताती है राइज इन वेजेस इनकरेज लेबर्स, कि राइज इन वेजेस, जैसे ही वेजेस बढ़ेंगे तो वो लेबर्स को इनकरेज करेगी वो अपनी लग्जरियस लाइफ जिए एंड एड टू द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे वी फाउंडेड टू एंजॉय लग्जरीज को एंजॉय करने के लिए लेबरस कीप द बर्थ रेट लो, जो लेबरस हैं उनको बर्थ रेट लो रखना चाहिए। उसके बाद ये थ्योरी जो है डिफरेंसेस इन वेजेस के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको बता ही नहीं पाई, कि अगर एफिशिएंट लेबर है तो उसको किस तरह से देना चाहिए, अगर इनएफिशिएंट है तो उसको किस तरह से देना चाहिए। ये जो थ्योरी है साइलेंट रही है ये रिलेशनशिप बताने के लिए कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्या है। और ये जो थ्योरी है वेज रेट शुड नॉट बी मोर देन द सब्सिडेंस लेवल, इस थ्योरी ने ये बोला कि जो वेज रेट है वो सब्सिडेंस लेवल तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये एक ऐसी थ्योरी है, पेसिमिस्टिक थ्योरी है, जबकि वेज रेट जो है बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए सब्सिडेंस लेवल से। तो इसने ये बोला कि वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस जो है ये प्रपोज की गई थी डॉक्टर मार्शल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वेजेस होते हैं लेबरर्स के वो इक्वल होंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लेबर है उनका जो वेजेस रहेगा वो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इक्वल रहेगा। अब उसमें क्या था जो हमने ऊपर थ्योरी करी थी सब्सिडेंस लेवल, इसका मतलब था कि एक फिक्स्ड लेवल रख दिया जाए, बट बेसिक ऑफ लिविंग जो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या आप कह सकते हैं बेसिक ऑफ लिविंग है वो हर एक लेबर की अलग होती है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इसके अंदर कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर चलते हैं, उन्होंने बस एक फिक्स रख दिया कि ये एक फिक्स्ड है कि यहाँ पे इतनी ही होगी और उसके हिसाब से चल दिए। बट एक्चुअल में यहाँ पे ये देखा जाता है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला है इसमें ये देखा जाता है कि हर एक लेबर की क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होगी, उसका फूड का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, उसके कंफर्ट, उसकी लग्जरी, इन सब का खर्चा अलग होगा। तो यहाँ पे जो वेज रेट है नॉर्मली डिफरेंट होगा सबका, एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट लेबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रिटिसिज्म। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ने भी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ लेबर पर ही किया फोकस और इग्नोर कर दिया डिमांड साइड को। ये जो थ्योरी है ये फिक्सेशन ऑफ वेजेस, ये किस पे फिक्स कर रही है, वेजेस के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, बट देयर इज अ टाइम लाइक बिटवीन द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड चेंज इन द वेजेस। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन वेजेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स अदर देन वेजेस। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अदर देन वेजेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि एक पर्सन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। जैसे कि उसने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है उसका। उसके बाद इट ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन, उसने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नहीं बताया, जैसे कि ऊपर वाले वेजेस जो सिस्टम था या जो थ्योरी थी उसने भी नहीं बताया था। फिर नेक्स्ट थ्योरी है द वेज फंड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है जो वेजेस हैं वो दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। पहला कि वेज फंड या सर्कुलेटिंग जो कैपिटल होती है वो कितनी है। सर्कुलेटिंग कैपिटल का मतलब है इन सबको असाइड रख दे, सेट असाइड फॉर द परचेज ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब है कुछ कंपनीज क्या होती है ये कहना चाह रहे हैं जॉन स्टार्टरेट मॉल जो मिल है कि जो वेज फंड है यानी कि एक अलग से वेज फंड बनाया जाए कि हम कितनी सर्विसेज लेबर से ले रहे हैं और उनको कितना देना है, तो उस तरीके से हम एक वेज फंड बनाएं और उस चीज़ को जो है नंबर ऑफ
लेबर कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसको देखें और वेज रेट निकाल लें। वेज रेट निकालने का इन्होंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, वेज फंड आपका जितना कलेक्ट हुआ एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेजेस जो है राइज नहीं होंगे अनलेस इधर द वेज फंड इंक्रीजेस। जब तक वेज फंड इंक्रीज नहीं होगा तो जो वेजेस हैं वो राइज नहीं होंगे, और या तो जब नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज नहीं हो जाते। कहने का मतलब है अगर वेज फंड मान लो 10,000 रुपये का है, तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 10 हैं तो सबके पास 1,000 जाएगा, यहाँ पे वेजेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, वेज फंड अगर 10,000 का ही रखा हुआ है तो वेजेस बढ़ेंगे ही नहीं। उन्होंने बोला कि जो वेज फंड है वो हम लोग हर साल रखेंगे 10,000 का, तो यहाँ से वेजेस तो उतने ही रहेंगे, सबके पास 1,000 जाएंगे अगर नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो उतने ही हैं। ठीक है, तो वेजेस जो हैं वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएंगे अनलेस तब तक जब तक कि वेज फंड फिक्स्ड है और दूसरा नंबर ऑफ वेजेस भी, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, सॉरी, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो भी फिक्स्ड है। अगर यही नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 10 की जगह 8 हो जाए या 9 हो जाए तो उनका थोड़ा बहुत पैसा बढ़ सकता है। ठीक है, बट वही बात है कि उस थ्योरी ने जो है अज्यूम कर लिया कि वेज फंड फिक्स रहेगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज इट, और इसका डिफ़िकल्ट करना इंक्रीज है, और हम जो लेबर के जो नंबर हैं उनको भी रिड्यूस नहीं कर सकते, वो भी आसान नहीं है। तो इस वजह से जो वेज रेट है वो कभी भी बढ़ेगा ही नहीं, और ऐसा करना भी सही नहीं होगा। हेंस टू रेज द वेज रेट, अगर वेज रेट को रेज करना है एसेंशियल लेबर्स के लिए तो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है? अब इस थ्योरी ने क्या बोला कि वेज रेट जो है वो फिक्स्ड हो गया, बट इट डिटरमाइंस वेज रेट आफ्टर डिटरमाइनिंग वेज फंड। कहने का मतलब है वेज फंड डिटरमाइन करने के बाद ये लोग वेज रेट देखेंगे, पहले वेज फंड डिटरमाइन करेंगे उसके बाद वेज रेट निकालेंगे। तो ये सिस्टम अनसाइंटिफिक थ्योरी है, सिस्टम ही खराब है। उसके बाद ये वन साइडेड थ्योरी है सेम, इसने फिर से डिमांड को इग्नोर कर दिया, सिर्फ सप्लाई का बताया हुआ है। उसके बाद ये जो है ये नहीं बताती, ये एक्सप्लेन ही नहीं करती कि वेजेस जो है वो डिफर हो सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर्स हो सकते हैं तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। बट उसने क्या बोला कि जो वेज है वो फिक्स्ड रहेंगे, जो वेज फंड है वो उतना ही होगा। इसने अगेन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नहीं बताई लेबर की। इट डज नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ वेज फंड, कि वेज फंड आएगा कहाँ से, उसको फॉर्म कैसे करना है, बनाना कैसे है वेज फंड, किस किस सोर्स से बनाना है, ये तो उसने बताया ही नहीं थ्योरी में। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म थे थ्योरी के। आज हम यहीं तक की थ्योरी करेंगे, बाकी जो हमारी बची हुई थ्योरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।